नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे बाबा रामपाल की और मधु परमहंस के बारे में बात करें। जगत गुरु अपने आप को कहने वाला रामपाल कहता है कि कबीर का जो असली ज्ञान है यानी कि ज्ञान है वो सिर्फ उसी के पास और किसी के पास नहीं। रामपाल ने आध्यात्म चर्चा के लिए विश्व के सभी संतों को आमंत्रित किया है। इस बात में कितनी सच्चाई है हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और रामपाल के बारे में ज़्यादा बात करना समय की बर्बादी से ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। रामपाल के यहाँ जो भीड़ है वह अधिकांश अशिक्षित और ग्रामीण लोगों की है। अशिक्षित मतलब कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस वो वाले अशिक्षित नहीं कह रहा हूँ। मेरी दृष्टि में अशिक्षित वो है जो कोई प्रमाण देता है, उस प्रमाण की जांच पड़ताल नहीं करता, परीक्षण नहीं करता, पढ़ता नहीं है, बस किसी ने बता दिया और देखा चल दिया। जैसे किसी ने कह दिया कि हत्या कर दी तो उसको पीछे की लाइन तो बता दी कि हत्या कर दी, आगे क्या था वो बताया नहीं। उसमें आगे ये था कि कुत्ते ने जब काटने का प्रयास किया, जब कुत्ते ने उसकी टांग पकड़ के उसका मांस खा लिया तो उस व्यक्ति ने उस कुत्ते की हत्या कर दी। पूरा शब्द बताया नहीं, पूरी बात बताई नहीं और आधी अधूरी में उस आदमी को हत्यारा घोषित कर दिया। कम से कम ये तो कहना चाहिए ना कि उसकी टांग का मांस खा लिया था। पहली बात को छिपा दिया जाएगा, पीछे की बात को बता दिया जाएगा। ऐसे शास्त्रों में तोड़ मरोड़ करके बात करना, प्रस्तुत करना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से हो सकता है, जबकि ये बातें पूर्णतः आधारहीन है। और मुझे इस बात की हैरानी होती है कि रामपाल और मधु परमहंस साहिब बंदगी दोनों जोर शोर से कबीर की बात करते हैं, जबकि कबीर से इनका कोई लेना देना नहीं है, अपना खुद का स्वार्थ सिद्ध करना। रामपाल तो लोगों को बताता है और कहीं कहीं वाणी के नाम में कहीं कहीं सत नाम पर नाम देता है। जो नाम दीक्षा दी जाती है वह सत नाम पर दी जाती है और मधु परमहंस सतगुरु सत नाम मंत्र देते हैं। ये दोनों ही सोहंग को गलत बताते हैं, जबकि कबीर ने इसी से शुरुआत बताई। कबीर खुद सोहंग का प्रचार कर रहे हैं और ये रामपाल सोहंग को गलत बताता है, जबकि ये पूर्णतः निर्वाणी है तथा श्वास में प्रति 4 सेकंड 2 सेकंड सो और 2 सेकंड हम इस तरह हो रहा है। विश्व का कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी इसका तुरंत निरीक्षण परीक्षण कर सकता है। इसमें संदेह जैसी कोई बात ही नहीं है। इन दोनों का जो नाम दीक्षा देने का तरीका है वह भी हंस ज्ञान वाला नहीं है। मधु परमहंस को सामान्य शिक्षक और रामपाल को अनपढ़, मूर्ख, पाखंडी, धार्मिक शिक्षक कह दिया जाए तो भी बड़ी बात नहीं है। रही बात उसके चैलेंज की, थोड़ा इंतजार सभी ने किया तो उसका लाभ मिला कि सरकार उसके साथ, आप ही को पता है कि कितना गड्ढे में गिरा दिया उसको। और वैसे पाखंडी धूर्त लोग ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, जेल में सड़ रहा है बेचारा। और कितने ही पाखंडी चले जा चुके हैं और आगे भी जाएंगे। संसार का नियम है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसे फल मिलना ही है, आज नहीं तो कल। अब ये दोनों सतगुरु नाम की जो दिलचस्पी लेते हैं, क्या बात करते, सोहंग को बिल्कुल ही गलत बताते हैं और उनका खंडन करते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कबीरदास जी ने सोहंग के बारे में क्या कहा वो भी बताऊंगा। ये बिल्कुल ही कबीरदास जी का खुद खंडन कर रहे हैं। रामपाल की बकवास और मधु परमहंस का बड़बोलापन, तमाम जैसे लोगों का खंडन करना ही मनुष्य का धर्म है। वे सफ़ेद झूठ बोलते हैं और इनको आत्मज्ञान से इनका कोई वास्ता नहीं है। ये सदियों से स्थापित थ्योरी के एकदम विपरीत बात करते हैं और प्रयोगात्मक ज्ञान तो इनका दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है, जबकि असली ज्ञान जो कबीर ने दिया है वो अलग था। अब ये सोहंग को गलत बता रहे हैं। अब सोहंग तो आप ही जानते हो ना कि धुनात्मक है, उसका कोई शब्द नहीं है, वो तो सिर्फ श्वास प्रश्वास की आवाज़ है, उसका नाम है सोहंग। पर इनको तो शब्द का अपना खुद का ज्ञान देना है, कबीर से क्या लेना देना, अपने खुद की दुकान खोलनी है। दोनों ही पाखंडी हैं, दोनों ही धूर्त हैं, दोनों ही लुटेरे हैं। मधु परमहंस भी लुटेरा है और रामपाल भी। दोनों दूध के दूल्हे नहीं हैं, दोनों अपना अपना काम सिद्ध कर रहे हैं।
आपका अपना यूट्यूब चैनल है। धन्यवाद।